जो भी मनुष्य ध्यान के मार्ग पर आते हैं, जितने भी तीर्थंकरों के बारे में हमने पढ़ा है, जितने भी सिद्ध पुरुष के बारे में आपने पढ़ा है, तो आपने सुना होगा कि वो एक स्थिति को उपलब्ध होते हैं। और वो जो स्थिति है कि कैसे आप अपने शरीर से अलग हो पाएँ। उस शरीर से अलग होने की जो स्थिति है, उस स्थिति को कैसे हम आज ही, अभी ही महसूस कर पाएँ। एक बहुत ही गहन ध्यान की विधि होती है। इस ध्यान की विधि का नाम है कायोत्सर्ग। ये जैन में एक बहुत ही गहन ध्यान की विधि है। कायोत्सर्ग किस प्रकार से करना है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, कब उसे करना है, क्या पोस्चर्स रहेंगे, उसके बारे में हम आपको अभी सारी डिटेल्स बताते हैं। उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, जब आप ध्यान पे मार्ग पर आ रहे हैं, तो जो पहली चीज़ हमें समझनी है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये स्टेप 1, स्टेप 2 इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से हमारी जो शिक्षा रही है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, उसमें हम जब स्टेप्स में चीज़ें बताई जाती हैं तो हम उसे जल्दी से समझ पाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के शब्दों में हम आपके लिए उसे उतार रहे हैं। स्टेप 1 जो होता है, उसमें हमें अपनी ऊर्जा कैसे निर्मित करनी है, हमें इस पर ध्यान लगाना है। ऊर्जा कैसे निर्मित होती है? अब आप ऐसे समझिए कि आज का जो मनुष्य है, वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। आप देख सकते हैं। आप महाराणा प्रताप की अगर तलवार देखते हैं तो आप समझ जाएँगे, आज भी म्यूज़ियम्स में वो उपलब्ध है। आप देखिए कितनी ज़्यादा हेवी तलवार हुआ करती थी। उनके जो घोड़े की आप हाइट देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ही देख लीजिए, हमारी जो नीस है, कज़िन, तो हम उसमें देख सकते हैं। इनफैक्ट मेरी पर्सनली खुद जॉइंट फैमिली है और जैसे एकदम पहले के ज़माने में अभी आजकल कम दिखती है जॉइंट फैमिलीज़, तो हमारा 30 से 35 लोगों का हमारा परिवार है। तो बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार के वहाँ पे मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो अलग-अलग जनरेशन्स भी मैं देख सकती हूँ। तो उसमें मैं देख पाती हूँ कि किस प्रकार से जो अभी सिर्फ 10 साल के अंतर में जो कज़िन्स हैं, वो फिज़िकली काफ़ी वीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसके अलग-अलग कारण हैं कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। तो जो प्रश्न है आपका, उसमें इसका जवाब है कौन-सा प्रश्न कि मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिवेट करना है, वो फ़िज़िकल रूप में उसका जवाब ये है कि आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करनी होती है, हर रोज़ करनी है। क्यों करनी है? ताकि ऊर्जा निर्मित हो पाए। ये एक तरीका बताया है, अभी स्टेप 1 है कि ऊर्जा कैसे निर्मित करनी है, फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करके। और कितनी फिजिकल एक्सरसाइज इतनी करनी होती है कि आप उसके बाद ज़्यादा एक्टिव महसूस कर पाओ। आपको अपनी डाइट, आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है, आपका जो स्लीप पैटर्न है, वो आपको इस प्रकार से रखना होता है कि आप उसके बाद ज़्यादा एक्टिव महसूस कर पाओ। आपको ऐसे जिमिंग नहीं करनी है कि उसके बाद आप पूरे 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा स्लीप ले रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद आपको अपना पूरा रूटीन स्टेबल लाना होता है और इसी प्रकार से आपको प्रोसीड करना होता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप ध्यान कर रहे हैं, जब भी आप मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर रहे हैं, तो एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आप कभी भी उस स्टेट में ध्यान मत कीजिए जब आपको नींद आ रही होती है, जब आपका शरीर बहुत ज़्यादा थक रखा होता है। शुरुआत के लिए बता रहे हैं, स्पेशली जब आप ये मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा थके हुए हैं, तो अब अगर आप ध्यान करने जा रहे हैं तो आप सीधा सो जाएंगे, आप सो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी जब लोग आते हैं, हम बोलते हैं अपनी स्लीप पूरी लेकर आएं, क्योंकि ध्यान का जो मार्ग है उसमें उतनी ही ऊर्जा लगती है, उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है इनफैक्ट, कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे आपको बचपन का याद होगा, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर उन्हें नींद पूरी नहीं है, वो बीच में ही सो जाएंगे। उससे भी ज़्यादा ऊर्जा ध्यान में चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि हर वक्त आपको होश में रहना है और उसके लिए ऊर्जा लगेगी ना। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ऊपर से इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है जो आपके बिहेवियर को हर समय देख रहा है। ऐसे इसे इमेजिन कर लीजिए कुछ समय के लिए।
तब आपको महसूस होगा कि आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो इंस्पेक्टर देख रहा है। आपने जो बिहेव करा है अभी अभी, आपने अभी अभी गुस्सा करा है, वो इंस्पेक्टर देख रहा है और साथ में वो सवाल भी कर रहा है कि बताओ क्यों गुस्सा करा। अब उस इंस्पेक्टर को जवाब देना है, सर पे खड़ा है वो, तो ऊर्जा चाहिए ना, और हर समय खड़ा है, पूरा दिन खड़ा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कितनी ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा को हम जनरेट करना होता है। उस ऊर्जा को जनरेट करने से पहले आपके शरीर में खूब शक्ति होनी चाहिए कि ऊर्जा जनरेट होगी, वो भी फिजिकल एक्सरसाइज से होगी। धीरे धीरे करके आपका पोटेंशियल बढ़ता है फिजिकल बॉडी का ऊर्जा को होल्ड करने के लिए। ये है स्टेप 1। उस स्टेप 1 में आप समझ गए हैं ऊर्जा जनरेट करनी है, वो इस विधि से करी जाती है। साथ ही में किसी को कोई भी डिजीजेस होती हैं, किसी भी प्रकार की आपको बीमारी है, उसके लिए भी ये स्टेप फुलफिल करना है। अब ये जो चीज़ है कि ऊर्जा जनरेट करनी है, इसमें एक बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा गहन ध्यान की विधि है, वो है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग जो है उसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि उसका शब्द है काया और उत्सर्ग, यानी कि आपको अपने शरीर से बाहर आना है, आपको अपने शरीर को छोड़ देना है। एक ऐसी स्थिति पर इंसान आ जाता है, और उसके लिए जो विधि होती है कि आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है। आपका जो शरीर है, ये जो फिजिकल बॉडी है, उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। जब आप इस स्थिति पर पहुंचते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको महसूस होंगी। कायोत्सर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको शरीर की मूवमेंट जो है वो रोक देनी है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए अलग अलग प्रकार से कायोत्सर्ग किया जाता है। पहला जो होता है कायोत्सर्ग कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में कायोत्सर्ग कर सकते हैं, यानी कि आप एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी कायोत्सर्ग की अभी आप विधि सुनेंगे उसमें आपको एकदम एक्टिव रहना है, एक्टिव होना चाहिए, शरीर कसा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निढाल छोड़ दिया। जो दूसरी ध्यान की विधि होती है उसमें आप बेशक अपना शरीर निढाल छोड़ सकते हैं। जो पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था कि स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है या नहीं रखनी है, दोनों विधि मौजूद होती है। लेकिन जिस स्थिति पर आज मनुष्य है वो अपने शरीर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आप उसे उदाहरण से समझें कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर आप लेट कर पढ़ाई करते हैं तो आप सो जाते हैं कुछ घंटे बाद। अगर आपकी कमर सीधी होती है तो आप एक्टिव रहते हैं, ये चीज़ आप समझें। अगर आप पीछे की तरफ होते हैं तो आप और ज़्यादा लैक्स एटीट्यूड आ जाता है, आप धीरे धीरे करके स्लीपिंग पोजीशन में चले जाते हैं। अगर आपकी कमर आगे की तरफ बेंट होती है या फिर आपकी कमर सीधी होती है तो इंसान ज़्यादा एक्टिव रहता है। जब तक मनुष्य इस स्थिति पर है कि हाँ, उसकी जो बॉडी है, उसी बॉडी की मूवमेंट से, उसकी जो रिलैक्सेशन है, उसी बॉडी की मूवमेंट से उसकी एक्टिवनेस डिटरमाइन हो रही है, तो उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वरना स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो या ना हो उसका कोई भी मतलब नहीं है ध्यान में। लेकिन शुरुआत अब कहीं से तो करनी पड़ेगी। शुरुआत इसी स्टेट से कर सकते हैं कि आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखें। और इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बोला कि जब आप मेडिटेशन सेशंस में आ रहे हैं, अपनी नींद पूर्ण करके आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान आप ग्रहण करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा होश चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए शरीर में। वो तभी होती है जब आपकी नींद पूर्ण हो, फुल्ली एक्टिव आप हो। तो अब जब आप कायोत्सर्ग करेंगे, पहली जो होती है स्टैंडिंग पोजीशन, आप खड़े हुए हैं एक जगह पर। और ये स्पेशली स्टैंडिंग पोजीशन में कायोत्सर्ग तब किया जाता है कि अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी को कोई भी इम्बैलेंस है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये जो स्टैंडिंग पोजीशन है यही मेन फॉलो की जाती है। जो जैन की जो प्रथा है, जैन के स्क्रिप्चर्स को आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टैंडिंग पोजीशन में कायोत्सर्ग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इनफैक्ट 24 तीर्थंकर होते हैं जैन के, उसमें से जो 21 तीर्थंकर हैं, उन्हें जब निर्वाण प्राप्त हुआ, उन्हें जब मोक्ष हुआ, तो वो इसी कायोत्सर्ग की पोजीशन में हुआ, स्टैंडिंग पोजीशन में।
उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उन कारण को बताकर यहाँ पर वो व्यर्थ हो जाएगा पहले सेशन में ही, क्योंकि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस अभी बनेंगे जब आप इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और हम चाहते हैं वो एक्सपीरियंसेस आपके डेवलप हो। तो जब आप कायोत्सर्ग स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, आपको अपनी बॉडी की सारी मूवमेंट रोक देनी है। आपको कोई भी बॉडी की मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें चल रही है, आपकी आंखें धीरे से बंद हैं। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको पहली चीज जो महसूस होगी कि धीरे धीरे करके वक्त के साथ आपकी जो ब्रीदिंग है वो और भी ज़्यादा डीप होती जाएगी, वो और भी ज़्यादा रिलैक्स्ड होती जाएगी, वो और भी ज़्यादा रिदमिक मूवमेंट उसका होता जाएगा। जब आपकी जो ब्रीदिंग है वो और भी ज़्यादा डीप हो जाती है, आप समझ लीजिए कि आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो चुकी है। क्योंकि आप इसमें बॉडी की मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो जो वेस्टेजेस होती है एनर्जी की वो रुक चुकी है। इसलिए जो पहले स्टेप है कि एनर्जी कैसे जनरेट करनी है, इसलिए कायोत्सर्ग हमने बोला है कि आपकी बॉडी की जो वेस्टेजेस हैं वो रुक चुकी है। अब बॉडी की, फिजिकल बॉडी की वेस्टेजेस आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, आप खड़े हो गए एक जगह पर, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं, मूर्ति की तरह खड़े हो चुके हैं एग्जैक्टली। तो आपकी फिजिकल बॉडी की वेस्टेजेस अवश्य रुक चुकी है। अब आपको रोकनी है जो माइंड एक्टिव होता है उसकी वजह से जो वेस्टेजेस हो रही है, जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर आप देखेंगे आपकी एनर्जी वो माइंड ऑक्यूपाई कर रहा है, उस माइंड को हमें रोकना पड़ेगा। वहाँ से सारी वेस्टेजेस रुक जाती है। माइंड को कैसे रोका जाए? वो तो हर समय चल रहा है, हर समय विचार आ रहे हैं। विचार तब तक आएंगे जब तक आपने पीछे ध्यान करने से पहले बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करी हुई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कितने घंटे तक आपने ध्यान करा है। ऐसा संभव नहीं है कि आप बहुत घंटों तक ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद भी आपके विचार आए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर विचार आ रहे हैं तो आप 1 घंटा ध्यान कीजिए, और विचार आ रहे हैं 2 घंटा कीजिए, और भी आ रहे 3 घंटा कीजिए, 8 घंटा कर लीजिए, किसने रोका है। लेकिन आपको एक ऐसी स्थिति पे जाना है जहाँ पे आपके सारे विचार रुक जाते हैं। 8 घंटा कायोत्सर्ग नहीं करना है, ये नहीं बोल रहे हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं करना होता है। शुरुआत में केवल 10 मिनट ही करना है और धीरे धीरे करके उसकी टाइमिंग्स को बढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि बॉडी की, जब फिजिकल बॉडी की सारी मूवमेंट्स रुक दी गई हैं, वहाँ पर आपकी वेस्टेजेस रुक जा रही हैं। उसके बाद माइंड हमारा एक्टिव नहीं है, सारी वेस्टेज वहीं से होती है। वो जो आपका माइंड है वो ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो जो माइंड है वो ही आपको सफरिंग और पेन की रियलाइजेशंस कराता है, वो ही जो माइंड है वो सारा कुछ कर रहा है। उसको रोक दिया फिलहाल। जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद आपकी बॉडी में एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब क्योंकि आपने फिजिकल एक्सरसाइज कर रखी है, आपको उतनी ऊर्जा होल्ड करने की हैबिट है। और साथ ही में आप समझिएगा कि आपकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक ही पोजीशन में आप बैठे हैं। तो ब्लड का फ्लो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, सिर्फ तभी आपका ब्लड का फ्लो सही से ऑपरेट कर पाएगा। तो इस वजह से आपकी मांसपेशियां जो हैं वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब आप ये फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप करेंगे सही से कुछ दिन, उसके बाद आप कायोत्सर्ग करेंगे 10 मिनट जब आप करेंगे, या अपना अपना टाइमिंग्स होते हैं, तो बॉडी में एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब वो ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है, इसके बाद आता है स्टेप 2। ये स्टेप 1 असलियत में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसको हम आज प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आगे के जो स्टेप्स हैं उनकी एक झलक हम बता देते हैं। स्टेप 2 जो होता है उसमें होता है कि अब जब बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है, अब वो ऊर्जा कहाँ भागती है? जहाँ पर आपकी एक्सिस क्रिएट हो रखी होती है, जो पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि आपको अपनी बॉडी की जो एक्सिस, अपने जो माइंड की जो एक्सिस है, अपने ब्रेन को कैसे रीट्रेन करना होता है, सही एक्सिस कैसे क्रिएट करनी है, वहाँ पे आपकी ऊर्जा भागेगी। उदाहरण के लिए
किसी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो गई है तो उनका मन कर जाता है कि बाहर घूमने चलते हैं, किसी का मन कर जाता है टीवी देख लेते हैं, किसी का मन कर जाता है हिल स्टेशंस चले जाते हैं, किसी का मन कर जाता है अल्कोहल पीने चले जाते हैं, किसी का मन कर जाता है पार्टी करने चलते हैं डिस्क में, फ्रेंड्स के साथ घूमने चलते हैं, किसी का काम वासना पर चला जाता है। आपकी एक्सिस कैसे क्रिएट हो सही, तो आपको सबसे पहले सही एक्सिस क्रिएट करनी होती है, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। अब उस ऊर्जा का बहाव होगा। अब उस ऊर्जा का बहाव या तो ऊपर की तरफ होगा। अगर आपकी एक्सिस सेक्सुअल चक्र की तरफ है तो वो काम वासना पर रुक जाओगे आप, और ऊपर उठा दिया, डाइजेशन में कुछ दिक्कत हो चुकी है तो वो आपकी नेवल चक्र पर रुक जाएगी सारी वो ऊर्जा। उसे ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है, हृदय चक्र तक ले आएंगे आप ऊर्जा। आप में से बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग पर है, एकदम गहन भक्ति मार्ग पर अगर आप जा चुके हैं, आपकी हृदय चक्र तक ऊर्जा आ जाएगी। और उससे ऊपर जब ऊर्जा लेकर आनी है, हृदय चक्र से भी ऊपर हम अपने आज्ञा चक्र तक भेजना चाहते हैं ऊर्जा को, तब क्या किया जाए? तब आपको आना होता है कि तर्क कैसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे तर्क, हम तो सोच रहे थे कि ध्यान और तर्क थोड़ा अलग हो जाता है, कि ध्यान के मार्ग पर तो तर्क बहुत बड़ी बाधा समझ आती थी आज तक, अगर आपने कभी इस डायरेक्शन में सोचा हो। लेकिन शुरुआत आप तर्क से कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। जब आप हृदय चक्र तक पहुंच गए हैं, आप भक्ति में डूबे हुए हैं, उस समय पर आप ये कीजिए कि आपको भक्ति से क्या मिल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे खुद के घर में भी हमारे दीदी है और भांजी है, भतीजे हैं, वो लड्डू गोपाल की पूजा करती है, और इतनी ज़्यादा 12वीं क्लास में है हमारी कज़न, और वो इतनी ज़्यादा भक्ति में डूबी हुई है लड्डू गोपाल की कि आपको क्या बताएं। जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उस प्रकार से वो अपने लड्डू गोपाल से भी बातें करते हैं। उनके हर रोज़ कपड़े चेंज होते हैं, हर रोज़ उन्हें खाने को दिया जाता है, एक एक चीज़ भक्ति मार्ग। आप इनफैक्ट ऐसा, अगर कभी वृंदावन आप विजिट करते हैं, मथुरा वृंदावन, आपको बहुत हैरानी हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि कुछ अलग प्रकार की ऊर्जा, अलग प्रकार की हवा बह रही है वृंदावन में, ऐसा महसूस हो जाएगा। जो कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं वो लोग, बहुत अलग अलग बातें होती हैं। माँ काली से ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, जितनी बातचीत आप और हम कर रहे हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं। जो लोग मुस्लिम हैं वो जानते हैं, वो भी अल्लाह की भक्ति कर रहे हैं। जो सिख हैं वो भक्ति मार्ग पर है। और उसके बाद आपको तर्क करना है कि लड्डू गोपाल बात तो कर रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे? आपको गुस्सा आया कैसे? हर टाइम पे आपको रुक जाना है। आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी, स्वादिष्ट लगी, क्यों स्वादिष्ट लगी? आपको उस कुछ पर्टिकुलर मोमेंट पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, रुक जाए वहां पर भी। ऐसा नहीं है एनर्जेटिक महसूस करना, ये भी एक प्रकार की एनर्जी ही है। हम बोल रहे हैं आपको एकदम अनस्टिमुलेटेड रहना है, वो भी स्टिमुलेशन ही है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव थोड़ी बुरी लगती है हमें, लेकिन पॉजिटिव वाली भी क्यों हुई? हर समय तर्क कर रहे हैं, और उस तर्क से तर्क को तोड़ा जाता है। और फिर आती है एक नो माइंड की स्थिति। ये जो वर्ड सुने हैं, नो माइंड, शून्यता, वो बात की स्थिति है। पहले एकदम एग्जैक्टली किस मार्ग पर जा सकते हैं, तर्क कीजिए। उसके बाद आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक जाएगी। अब कायद सर्ग, जब आप 10 मिनट के बाद, 10 मिनट टाइम मत लीजिए, ये बस एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं हम। उसके बाद जब एनर्जी उत्पन्न हो गई है, फिर आती है एक अलग स्टेट। अब आपकी ऊर्जा जहाँ पर एक्सेस क्रिएट हुई है वहाँ पर बहने लग जाएंगी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी कायद सर की, तब आप उसी स्टेट में वहीं पर उस ऊर्जा को वहाँ जहाँ पर एक्सेस है वहाँ पर भेज पाएंगे, सही चक्र पर उस बहाव को भेज पाएंगे। तो आपको एक्सेस क्रिएट करनी है, वो हमने पिछले सेशंस में जाना। उसके बाद आपने जाना कि एनर्जी कैसे क्रिएट करनी है, जो कि था स्टेप 1। स्टेप 2, एक्सेस कैसे क्रिएट करनी है। अब एक्सेस क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर भेज पाएंगे, वो एनर्जी ऊपर की तरफ बहेगी। और उसके बाद आगे की स्थिति आती है कि समाधि किसे कहा जाता है, वो उसके बाद की स्टेट होती है कि समाधि को शब्दों में कैसे समझा जाए। क्या निद्रा की स्टेट
एकदम होश में है एक इंसान और निद्रा की स्थिति के नज़दीक पहुंच चुके हैं, क्या उस स्थिति में समाधिष्ट होते हैं? वो अलग प्रश्न है। अभी यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, लेकिन वो इसके बाद आता है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 कंप्लीट करना है, और ये जो कायत्सर्ग की विधि है, यहाँ पर हमने एक स्टैंडिंग पोजीशन आपको बताया है। ये कायत्सर्ग जो है आप सीटेड पोजीशन में भी कर सकते हैं। मेन जो इसमें जैसे कि शब्द बोल रहा है, आपकी बॉडी की मूवमेंट रुक जानी चाहिए। आप अपने शरीर से अलग हो जाते हैं, आप बाहर से अपने शरीर को देख पाते हैं, यानी कि आप हर एक चीज़ ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं। जैसे आज बहुत सारे जैन मुनि हैं, वो करके दिखा रहे हैं। क्या करके दिखा रहे हैं कि उनकी सर्जरी हो रही है, और सर्जरी तो हो रही है लेकिन एनेस्थीसिया नहीं लिया है, वो अपने शरीर को बाहर से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जब आपको कोई पेन हो रहा होता है, आपको कोई डिजीज़ हुई है, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि ध्यान के मार्ग पर आ जाएं। उस डिजीज़ को, उस बीमारी को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, क्योंकि भगवान जो है, ये प्रकृति है, वो जानती है आपके लिए बेस्ट क्या है। ये प्रकृति आपकी मदर है। आप इस चीज़ को एक बार दिल से मान के देखिए। ये प्रकृति, जब आप इसे अपनी माँ की तरह मानेंगे, ये जानती है, इससे ज़िद कीजिए कुछ चाहिए तो, और अगर वो ज़िद गलत होगी वो आपको नहीं देगी, कभी नहीं देगी वो। और जब आप उस ज़िद में डूब जाएंगे, लेकिन अगर गलत है वो प्रकृति आपको नहीं देगी, अगर सही होगी वो खुद ब खुद आपको पकड़ा देगी, और जो आपकी सोल की नीड होगी वो आपको मिलेगी। अगर आप अगले जन्म में बिलीव करते हैं कि हाँ अगला जन्म भी होगा, तो जो आपकी नीड्स रह जाएंगी वो आपको अगले जन्म में मिलेंगी। तो प्रकृति को पता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बस आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। अब कायत्सर्ग सीटेड पोजीशन में आपने समझा। कायत्सर्ग अगर आप लेट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अब दुविधा यहाँ आ जाती है कि इंसान शवासन में लेटते हैं या सो रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। लेट जाते हैं तो सो ही जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप या तो सीटेड पोजीशन में स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके रखिए, या फिर खड़े होके एकदम स्ट्रेट खड़े होकर तब कीजिए। अगर आप लेफ्ट तरफ लेट कर रहे हैं तो आपकी जो राइट नॉस्ट्रल्स है वो खुल जाती है। वहाँ से आपकी पिंगला नाड़ी जो है, जो प्रश्न था कि पिंगला नाड़ी जो है वो ओपन हो जाएगी। प्राण वायु जो है वो ऊर्जा वहाँ बहने लग जाएगी, एकदम नॉर्मल जैसे वेन्स होती है वैसे समझ लीजिए। फिलहाल राइट तरफ हो जाएगा तो आपकी जो ईड़ा नाड़ी है वो खुल जाती है। इस प्रकार से समझ सकते हैं एकदम फिजिकली, लेकिन जब आप उसे बहुत देर तक 10 मिनट 48 मिनट्स, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले ही ये जो कायत्सर्ग विधि है, और आज भी कुछ जगहों पर ऐसे मौजूद हैं लोग जो सिर्फ कायत्सर्ग विधि से बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं। इनफैक्ट एम्स के डॉक्टर जो है वो इसी पर पूरे इनके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि लोगों की जो हार्ट डिजीजेस को सिर्फ कायत्सर्ग की विधि से ट्रीट किया जाता है। किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, इनसोम्निया है, ये तो है ही कि कायत्सर्ग से, क्योंकि मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन हार्ट डिजीजेस सही करी जाती है। बैकबोन की जो दिक्कत होती है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, और हम कहेंगे 90% से ज़्यादा बीमारियां सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सही की जा सकती है। और 90% भी इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं, कि शायद वो 10% जो है उन पर थोड़े और एक्सपेरिमेंट्स होकर उनके रिजल्ट्स पब्लिक में आ पाए, तब हम और खुलकर बोल देंगे। क्योंकि जो जेनेटिक डिजीजेस हैं कैसे उसको सही किया जाता है, आज ब्रूस लिप्टन जो है, जो एपिजेनेटिक्स के विज्ञान के ऊपर पूरी स्टडी कर रहे हैं, और जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा है कि जेनेटिक डिजीजेस को भी सही किया जा सकता है, विज्ञान वहाँ पर भी पहुँच गया है। विज्ञान नहीं, ध्यान की विधि, और वो टेस्टिमोनियल्स वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि कैसे आपको कायत्सर्ग का जो पोस्चर होता है वो आपने समझा। मेन चीज़ है कि कोई भी डिजीज़ भी होता है, आपको ऑब्जर्व करना है अपने शरीर से बाहर आकर, उस पेन को ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व। वही कायत्सर्ग है। आपको सब कुछ छोड़ देना होता है।